तो टैली में आज जो फ्रेज टॉपिक है आपका बजट एंड कंट्रोल। तो बजट एंड कंट्रोल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या मेथड्स हैं, कैसे इसका यूज करना है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बजट हम लोग बनाते हैं, फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं, और बजट हम लोग करेंट में बनाते हैं, और बजट में जो डेटा लेते हैं वो पास्ट का डेटा लेते हैं। तो हम लोग बजट में प्रिपेयर करने में पास्ट का डाटा लेते हैं, करेंट में बजट बनाते हैं, और फ्यूचर के लिए उसका इफेक्ट होता है। जैसे मान लो घर में शादी होने वाला होता है किसी का, तो पहले एक प्लानिंग किया जाता है। तो कितना टेंट वालों को देना है, कितना डेकोरेशन में लगेगा, कितना साउंड में लगेगा, कितने गेस्ट आएंगे, कितने क्लोथ्स लेना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ खाने में क्या क्या होगा, पीने में क्या क्या, पीने का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं हम, पीने में क्या क्या रहेगा, इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप का एक्सपेंसेज होता है। पहले एक अनुमान लगा लेते हैं कि सॉर्ट है तो उसको इतना तक करेंगे, क्लोथ्स है तो ये क्लोथ्स इतने तक कर लेंगे। तो प्लानिंग जो हम पहले कर लेते हैं, जैसे किसी का शादी मान लो नेक्स्ट मंथ में 24 को है, तो आज हम प्लानिंग कर रहे हैं कितना साउंड वाला लेगा, इतना ये लेगा। तो ये डेटा हम कहाँ से ले रहे हैं? तो ये डेटा हम पास्ट से ले रहे हैं, एक अनुमान के बेसिस पे ले रहे हैं कितना तक ये काम हो जाएगा। बट आज बना रहे हैं, डेटा पास्ट का है, आज बना रहे हैं, इसका इफेक्ट कब होगा? फ्यूचर में होगा। फ्यूचर और डेट शादी होने के बाद पता चलेगा कि जो बजट हम लोग बनाए थे उस बजट से मेरा जो एक्चुअल में एक्सपेंसेज हुआ वो कम हुआ, या एक्चुअल में एक्सपेंसेज उससे ज्यादा हो गया। तो बजट से अगर रियल एक्सपेंसेज ज्यादा होगा, बजट से अगर रियल एक्सपेंसेज ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है बजट निगेटिव होगा। अगर बजट से एक्चुअल एक्सपेंसेज कम होगा तो इसका मतलब हुआ बजट पॉजिटिव हुआ। तो हम लोग को करना क्या है, बिजनेस में इसका यूज कहाँ होगा? सपोज करो आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं एज ए कंटेंट टैली पे, आपकी कंपनी का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज है। मान लो आपको कंपनी कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में आप काम कर रहे हैं। जब किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है ना कि वो कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले एक कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है। जैसे मान लो कोई पुल बनाना है, तो पुल बनाने में कितना स्टोन लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितने के स्टाफ लगेंगे, क्या लेबर का रेट है, क्या इंजीनियरिंग क्या है, क्या उसमें फिर घूस देना पड़ता है। तो क्या एक अनुमान, घूस का तो एंट्री आप नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, कितना क्या रेट है, कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, इसमें कितने तरह का रिस्क है, सारा कैलकुलेशन आप करते हो। तो मान लो किसी पुल बनाने का आप एस्टिमेट किए कि 5 करोड़ रुपीज लगेंगे। अब वो 5 करोड़ आज आप प्लानिंग किए हो, आज के बेसिस पे लेबर कॉस्ट उसमें लियो, आज के कॉस्ट के बेसिस पे आपने सीमेंट का कॉस्ट उसमें ऐड किया, म्यूट करिए, आज के बेसिस पे मैंने सीमेंट का कॉस्ट ऐड किया है। तो इसका इफेक्ट कब होगा? इसका इफेक्ट तो तब पता चलेगा एक्चुअल में जब वो पुल बन के रेडी होगा। तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि उससे मेरा कम कॉस्ट बजट क्या हुआ, उससे ज्यादा का बजट बना था, या उससे कम का बजट बना था। तो बजट, अगर आज हम 5 करोड़ का बजट बनाएंगे पुल बनाने का, और वो पुल बनाने का कॉस्ट 5 से अगर ज्यादा हो गया तो वो निगेटिव बजट होगा। अगर वो 5 से कम हुआ तो वो पुल का बजट पॉजिटिव बजट होगा। अब इसको टैली में कैसे करना है, उसके लिए क्या स्टेप है, उसको आप देखो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको टैली को ओपन करना होगा। टैली को क्या करोगे? ओपन करोगे। चलो मान लो जो भी कंपनी आपके पास बना हुआ, हम किसी भी एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस कंपनी में देखो मैसेज कर रहा है नो वाचर एंटर्ड। तो कुछ भी, कुछ ना कुछ इसमें ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें वाचर ट्रांजेक्शन एंट्री होने चाहिए। तो इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? चलो कम से कम एक ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करना ही पड़ता है, कैपिटल का। हम चलते हैं वाचर्स में, यहाँ से लेजर नहीं बना हुआ होगा तो हम यहाँ से चले गए क्रिएट में, कैपिटल्स का एंट्री होता है रिसिप्ट में, तो यहाँ से चले गए रिसिप्ट में। रिसिप्ट में जाने के बाद में यहाँ से आप जाओगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है क्रिएट का, तो क्रिएट में जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट ग्रुप होगा, इंटर करके एक्सेप्ट करवा दोगे। मान लो यहाँ पे हम कैपिटल दिए, जितना देना था दे दिए, और डेबिट करना है कैश को, सर एंटर। आपका आवाज बीच में गायब हो जाता है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्डिंग हम लगा दिए, डाल कर दे, अपलोड कर देंगे बाबू, 10 मिनट का वेट कर लो।
तो ये 50 lakhs हो गया, इंटर के और इंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लिए। ये किसका एंट्री हुआ? तो ये एंट्री हुआ कैपिटल का। अब हम क्या करते हैं, बजट का स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। बजट का स्टेप आपका मेनली यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो बजट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे कहाँ पर? तो सबसे पहले आप जाओगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से आप जाओगे शो मोर में। शो मोर जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा बजट। बजट में जाओगे क्रिएट में। अब मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके पास में कोई पुल बनाने का आया, मान लो पी पुल बनाने के लिए आया। कहाँ पुल बनाना है? तो ये पुल मान लो कि बनाना है मधुबनी में, और कुछ हम पुल का एरिया और लोकेशन के हिसाब से नाम दे देंगे। जैसे आप एंटर करोगे तो फिर पूछेगा पीरियड ऑफ बजट। पीरियड ऑफ बजट मतलब किस पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हो, किस पीरियड के लिए बजट बना रहे हो मतलब। तो बजट का पीरियड क्या है? मान लो बजट का पीरियड है हम लोग का कितने दिन में पुल बन जाएगा। तो 1st 7 2021 टू 1st 9 2022 या 21 ही तक रखते हैं। मान लो 2 मंथ में पुल बनाना है। इंटर के ग्रुप्स में यस कर दोगे, क्योंकि आपको सारे कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। पुल बनाने में क्या सब लगेगा, एस्टिमेट कॉस्ट कितना लगेगा। तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो टोटल लगेगा पुल बनाने में वो मान लो 5 lakhs लगेंगे। तो ये 5 lakhs आज प्लानिंग कर रहे हैं, पुल बनेगा उस पीरियड के मंथ में। ये 5 lakhs जो प्लानिंग के होंगे उसमें आज का लेबर कॉस्ट के बेसिस पे ऐड के होंगे, आज का सीमेंट कॉस्ट होगा। वो उस डेट में जब परचेज करेंगे तो सीमेंट कॉस्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेबर कॉस्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बालू का कॉस्ट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा दिया। तो ये बजट पास करने का स्टेप यहाँ तक था। अब क्या होगा, अब आएंगे हम लोग पुल बनाने के पीरियड में, जब वो पुल बन के रेडी होगा। तो पुल बन के जब रेडी होगा तो उसका फिर हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा। एंट्री पास कैसे करेंगे उसको ध्यान समझना। करना क्या है आपको, फिर से स्केप करोगे, फिर गेटवे ऑफ टैली में जाओगे। गेटवे ऑफ टैली में स्केप करके आप जाओगे और यहाँ पे मैसेज कर रहे देखो गेटवे ऑफ टैली। देन आप जाओगे वॉचर्स में। वॉचर्स में जाने के बाद में आपको पेमेंट वाउचर लेना है, क्योंकि सारे को तो स्टाफ लेबर को वेजेस को लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, सीमेंट वालों को पेमेंट करना पड़ेगा, सैलरी होगा किसी का, कोई मेंटेनेंस होगा, कोई इंजीनियर होगा, सबका एक्सपेंसेस का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से चले गए हम लोग पेमेंट में। जब आप पेमेंट में जाओगे तो पूछेगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, जो बना हुआ नहीं है। तो आपको जाना होगा क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद में आपके पास मैसेज शो करेगा, जैसे मान लो क्या क्या लगेगा। तो हम यहाँ से लिए वेजेस, वेज, ये वेज होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, या अभी हम यहाँ पे इनडायरेक्ट में ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये मान लो वेजेस लग गया हम लोगों को कितने का, 1 lakhs का। फिर डेबिट करके इंटर करोगे, डी प्रेस करके इंटर करोगे तो डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा क्या लगा, फिर गए हम लोग क्रिएट में, और मान लो इसके अलावा हम लोग को देना पड़ा सीमेंट का कॉस्ट, प्लस सेंट बालू का कॉस्ट, प्लस कुछ स्टाफ का सैलरी होगा, प्लस कुछ अदर एक्सपेंसेस होगा। करने के बाद में जैसे ही आप एंटर करोगे, मान लो ये लग गया 5 lakhs टोटल, और क्रेडिट किए कैश को। आप हमको ये बताओ, बजट बनाए थे 5 lakhs का, एक्चुअल में हुआ 6 lakhs, एक्चुअल हुआ 6 lakhs, बजट बनाए थे 5 lakhs का। अब क्या हुआ, तो बजट से एक्चुअल मेरा इंक्रीज कर गया। तो ये एंट्री कब होगा, ये एंट्री किस पीरियड में होगा, किस मंथ के पीरियड में होगा। तो सपोज करो ये जो एंट्री हम लोग का हो रहा है, ये हो रहा है बजट के पीरियड में। F2 से डेट चेंज होता है, अल्ट प्लस F2 से। F2 से आपका क्या होता है, डेट चेंज होता है। यहाँ से देखो F2, मान लो इसको कर दिए 1st 7 से 1st 9 बजट का पीरियड था, जिसको हम 1st 8 कर दिए और इसको एक्सेप्ट करवा दिए। अब फिर चेक करना है कि हम लोग बजट जो बनाए और एक्चुअल जो हुआ उसमें डिफर कितने का गया। तो यहाँ से स्किप करोगे, फिर जाओ आप डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आप जाओगे ट्रायल बैलेंस में, इंटर करोगे, अल्ट प्लस बी करोगे बजट वेरिएंस के लिए, अल्ट प्लस बी।
अल्ट बी, कंट्रोल बी, बजट वेरिएंस, F10 शॉर्टकट की चेंज कर दिया है। पहले था अल्ट बी, उसको कर दिया F10। यहाँ से बजट वेरिएंस में गए और यहाँ से इंटर किए। ये क्या हुआ, बजट का एक्चुअल दिखा रहे हैं। बजट में देखो पी मधुबनी, फुल मधुबनी में यहाँ पे ब्लैंक है और एक्चुअल में दिखा रहा है इतना। अल्ट F1 करोगे तो डिटेल्स हो जाएगा। तो पहले क्या है कि F10 बजट वेरिएंस के लिए, अब हम बजट का पीरियड लेंगे तो उसके लिए हम लोग पीरियड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो F2 लिखा हुआ है। तो बजट का पीरियड क्या था, तो 1/7/2021 से 1/9/2021 तक। अब आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये था बजट, ये था हम लोग का बजट और ये था हम लोग का एक्चुअल। देखो यहाँ पे एक्चुअल लिखा हुआ भी है और ये क्या लिखा हुआ है, बजट लिखा हुआ भी है। और ये बता रहा है क्लोजिंग बैलेंस मतलब डिफरेंस। तो बजट कितने का था, 5 का, एक्चुअल में कितना हुआ, 6। तो निगेटिव कितना दिखा रहा है, 1 लाख। अगर ये 5 है और ये 4 रहता तो यहाँ पे माइनस में नहीं दिखाता, पॉजिटिव दिखाता। तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ता है आफ्टर दैट कि ये 5 लाख से जो बढ़ के 6 लाख हुआ, इसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स बनाने होते हैं कि ये क्यों हुआ। आपने जब लेबर कॉस्ट लिया था क्या वो इंक्रीज किया, क्या सीमेंट का कॉस्ट इंक्रीज किया, या किसी को कोई अन्य कारण या कोई नेचुरल इफेक्ट कर गया। जैसे मान लो आप पुल बना रहे थे जिसका करना तो पूरा ढलाई हो गया, पुल का फिनिशिंग हो गया। आप फिनिशिंग के 2 मिनट के बाद में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा सीमेंट और बालू पुल के नीचे चला गया। बचा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ स्टोन बचा और जो लोहा था वो बच गया आपका। तो जब दोबारा आपको फिर से देना पड़ेगा, फिर से उसमें सीमेंट डालना पड़ेगा, फिर से आपको उसमें बालू देना पड़ेगा। तो जो आपका कॉस्ट है वो तो इंक्रीज कर गया। क्या लेबर की वजह से, क्या नहीं, ये नेचर की वजह से इफेक्ट कर गया। नेचर आपको साथ नहीं दिया जिसकी वजह से वो इफेक्ट कॉस्ट कर गया वो। तो पहले क्या हुआ, बजट प्रिपेयर किए, कितना कॉस्ट लगेगा। बजट में डेटा कहाँ से लिए, पार्स से लिए, एक एस्टिमेटेड डेटा लिए। बजट किसके लिए बनाए थे, बजट फ्यूचर के लिए बनाए। वो फ्यूचर से फिर एक्चुअल में कंपेयर किए। तो मेरे रिजल्ट बजट का निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। बजट के तहत इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट या किसी अदर डिपार्टमेंट में आप इसी एग्जाम्पल पे काम कर सकते हो।